अवकलन का एक सूत्र और होता है डी अपॉन डी एक्स। यदि दो फलन गुणा में हो तो दो फलन गुणा में हो यानी u डॉट v का, तो वो होता है, देखो पहले v बार u का अवकलन प्लस पहले v बार अब की बार u बार v का अवकलन, ये हो गया। इसी प्रकार एक सूत्र और है d अपॉन डी एक्स u अपॉन v। तो कैसे होगा, पहले v बार u का अवकलन यानी सेकेंड बार फर्स्ट का अवकलन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड, तो सेकेंड बार फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट बार सेकेंड का अवकलन, ऐसे भी थे। तो u माइनस अब की बार u बार डी वी अपॉन डी एक्स, वी का अवकलन बट्टा सेकेंड का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर, और v नॉट इक्वल टू 0। अब एक उदाहरण लेते हैं, एक पर्सन का, तो इसका मान लो आपको करना है x साइन x का अवकलन करना है, अवकलन इसका करना है। तो पहले इसको मान लो u, इसको मान लो v u v का क्या होता है d अपॉन डी एक्स, u डॉट v आता है, तो u डॉट v यानी x डॉट साइन x बराबर, अब पहले क्या था v बार, v का मतलब ये हो गया v, ये हो गया u, v बार यानी साइन x बार, ये बाहर आ गया, किसका अवकलन u का अवकलन, u क्या है x का अवकलन, प्लस अब की बार x बार यानी v, u बार अब की बार साइन का अवकलन यानी v का अवकलन, v बार u का अवकलन, u बार v का अवकलन, यानी एक बार इसको बाहर रखना है इसका अवकलन करना है, एक बार इसको बाहर रखना है इसका अवकलन करना है। ठीक है, आगे साइन x तो ऐसे ही रहेगा, साइन x का अवकलन होता है 1, ठीक है, प्लस ये अब की बार x ऐसे ही रहेगा, साइन का अवकलन क्या होता है cos x, तो किसी को नहीं पता हो तो d अपॉन डी एक्स, अगर साइन x है तो उसका सीधा अवकलन होता है cos x, और अगर d अपॉन डी एक्स cos x है तो सीधा इसका अवकलन होता है माइनस साइन x। ये होता है दोनों सूत्र। आगे ये हो गया, अब यहाँ क्या आ गया साइन इंटू 1 साइन x प्लस यहाँ क्या आ गया x cos x, ये उत्तर। दूसरा क्वेश्चन, अगर x e की पावर x का अवकलन अब x e की पावर x का अवकलन तो कर दो अवकलन d अपॉन डी एक्स, यहाँ जाएगा x e की पावर x, ठीक है। अब इसको मानना है u, इसको मानना है v, तो u v के सूत्र में पहले v बार, तो v का मतलब e की पावर x बार, u का अवकलन यानी x का अवकलन, x मतलब एक बार इसको बाहर रखना है इसका अवकलन, इसको बाहर रखना है इसका अवकलन, प्लस u बार, u का मतलब x बार, किसका अवकलन v का मतलब e की पावर x का अवकलन, तो अवकलन करने पर ये हो गया e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस x बार e की पावर x का अवकलन e की पावर x, किसी के सूत्र नहीं है तो e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, यही होता है, वापस यही आता है। और अगर इसका समाकलन भी होगा तो भी यही होगा, अगर इसका समाकलन करना है तो यही होगा, e की पावर x ही होगा, अवकलन समाकलन दोनों e की पावर x का e की पावर x है। आगे तो अब यहाँ क्या आ गया e की पावर x प्लस यहाँ क्या आएगा x e की पावर x, इतना भी सही है। आगे और करना है e की पावर x कॉमन लेने पर e की यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस x। 3 नंबर है, अगर क्वेश्चन साइन x e की पावर x का अवकलन, इसका अवकलन करना, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, या इसको u मान लो, v मान लो, u v मान लो, v, तो वही सूत्र d अपॉन डी एक्स, इस सूत्र, ये पहला सूत्र, इस पे u डॉट v ये है u साइन x e की पावर x, ऐसे भी मान सकते हो, या ऐसे भी e की पावर x साइन x, कैसे भी लिखो बराबर।
v बार तो e की पावर x बार साइन x साइन का अवकलन d अपॉन dx साइन का अवकलन प्लस साइन बार अब की बार cos e की पावर x का अवकलन e की पावर x का अवकलन ये हो गया। अब e की पावर x तो ऐसी बार है कि e की पावर साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, तो वापस लिख देता हूँ d अपॉन dx, अगर कहीं साइन x है तो उसका अवकलन हो जाएगा cos x, तो ये आ गया cos x प्लस प्लस अब की बार साइन x बाहर है तो साइन x बाहर e की पावर x का अवकलन हो गया e की पावर x हो गया। अब आगे यहाँ भी e की पावर x यहाँ भी e की पावर x, e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन आ गई तो यहाँ क्या बचेगा cos x प्लस साइन x, ये उत्तर बस इतना ही। ये भी सही है ये भी। 4 नंबर अगर आप कहीं ऐसा है साइन x बटा cos x का अवकलन दो तरीके करने के, एक तो सीधा ही साइन x अपॉन cos x क्या होता है tan x, साइन x अपॉन cos x सीधा ही होता है tan x, तो tan x का अवकलन सीधा ही, एक तो सीधा ही tan x का अवकलन क्या होता है को sec स्क्वायर x सीधा ही होता है। और प्रूव करना है तो प्रूव करते हैं, प्रूव करेंगे तो देखो पहले लिखते हैं d अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो यहाँ लिख दो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब इसको मान लो u, इसको मान लो v, u v का अवकलन कैसे करते हैं देखो v बार, देखो v बार यानी cos x बार u का अवकलन, तो u का अवकलन कर दो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस अब की बार ये बार cos x का अवकलन, cos x का कर दो अवकलन बट्टा v का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x आगे। अब आगे देखो cos x तो cos x, इसका क्या है साइन x का अवकलन, साइन x का cos x, साइन x का अवकलन cos x, ये आ गया साइन x का अवकलन cos x माइनस साइन x बार cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, ये माइनस साइन x बट्टा सेकेंड का स्क्वायर, स्क्वायर आ गया ठीक है। अब थोड़ा हटा देता हूँ, ये देखो cos x ये हो गए cos स्क्वायर x माइनस माइनस ये हो गए प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब आपको पता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर यह सीधा ही लिख देना है। तो अब याद रखना है d अपॉन डी एक्स, अगर कहीं tan x है तो सीधा इसका अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो देखो आगे देखो d अपॉन डी एक्स, x तो है ये डॉट 1 अपॉन tan होता है cot x, होता है cot x। अब इसको मान लो u, इसको मान लो v, तो देखो v बार यानी cot x बार u का अवकलन d अपॉन डी एक्स x का अवकलन प्लस कोट बार के बार x बार कोट का अवकलन, कोट x का अवकलन ठीक है। ये इतना हो गया। अब यहाँ क्या आएगा कोट x, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस ये x बार कोट x का अवकलन क्या होता है किसी को नहीं पता तो ये डायरेक्ट देख लो कोट x का अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स कोट x का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और थोड़ा काट दे और कोट एक्स को एक से गुणा किया कोट एक्स प्लस इसको गुणा करेंगे तो प्लस ये माइनस माइनस एक्स
कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया, ये आ गया। और आगे करना है तो और कर दो, और आगे करना है, इसको लिख देते हैं कोस एक्स बट्टा साइन एक्स, इसको लिख दिया कोस एक्स बट्टा साइन एक्स माइनस ये एक्स आ गया, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन, इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे और करता है, देखो नीचे लेफ्ट पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स कोस एक्स माइनस ये क्या आ जाएगा एक्स। ये भी सही है, यहाँ भी सही, कुछ ये भी सही है, इतना ही ठीक है। और ये मान लो, ये भी मान सकते हो, बाकी इतना ही डी अपॉन डी एक्स। अगर कोट एक्स की जगह टेन एक्स है तो उसका सीधा ही होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब ये सिद्ध भी कर सकते, क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स बराबर सिद्ध करना माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सिद्ध करना मतलब सरल कर सिद्ध हो रहा है। कोट एक्स, तो कोट एक्स को कैसे लिखते हैं, कोट एक्स को लिख सकते हैं कोस एक्स बट्टा साइन एक्स, लिख दिया। और ये हो गया u अपॉन वी, इसको मान लो u, इसको मान लो v, तो देखो v बार यानी साइन एक्स बार d अपॉन डी एक्स कोस एक्स, u का उपलन यानी कोस का उपलन माइनस साइन बार रखा, अब की बार कोस को बाहर रख दिया, अब की बार किसका उपलन u, कोस को बाहर रखा तो इसका उपलन अपॉन v का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। सरल कर दो, ऊपर ये आ जाएगा साइन एक्स, इसका उपलन क्या होता है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का उपलन होता है माइनस साइन एक्स, ये होता है, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ आ गया माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन का उपलन होता है कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया माइनस बार साइन का साइन साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस, ये भी माइनस बार साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये साइन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बट्टा ये आ गया साइन एक्स स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आगे देखो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर ये होता है 1 अपॉन ये बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस, तो ये रहा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया उपलन। तो सीधा इसका उपलन याद रखना है, कोट एक्स का उपलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स।